Good, good morning, students. Let's begin the topic sources of recruitment. There are two sources of recruitment: internal sources and another is external sources. Here, internal sources. Internal sources means higher from the internal side of inside the organization, and external sources means hire the candidate from the outside of the organization. Now, number one, internal sources. Internal sources. Internal sources. There are two under classification of internal sources: promotion. Another one is a transfer. Promotion. Another one is a transfer. Now, come to one promotion. देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, दो तरह से रिक्रूटमेंट करती है पर्सन कैंडिडेट को. एक तो इंटरनल अंदर से करेगी और दूसरी एक्सटर्नल मीजन बाहर से हायर करेगी. न्यू पोस्ट हायर करेगी बाहर से, न्यू कैंडिडेट हायर करेगी एक्सटर्नल में. तो इंटरनल में क्या हो गया, उनको प्रमोशन दे दी, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है. प्रमोशन मिला. प्रमोशन रेफर्स टू दी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ की क्या करेंगे, वर्टिकल मूवमेंट करेंगे. द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ की वर्टिकल मूवमेंट करेंगे. वर्टिकल मीन्स टॉप लेवल पे, बॉटम टू टॉप, यानी कि बॉटम टू टॉप मूवमेंट. क्लियर? Along with structure, it increased both the status and job. It is increased both. इसमें क्या बहुत status में भी increase होता है, increase status and increase compensation. दोनों में चेंज होगा, ठीक है. स्टेटस में भी चेंजेस होगा, हाई होगी, इंक्रीज होगा, और कॉम्पनसेशन मीन्स रिवार्ड मीन्स सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगेगा. वो आपका किस में आएगा, प्रमोशन में आएगा. नाउ कम टू दी सेकंड वन इज ट्रांसफर. ट्रांसफर मीन्स हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज की क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करेंगे वन डिपार्टमेंट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? मीन्स नो चेंज इन no change in status as well as compensation. यानी कि इसमें बोला गया कि ना तो स्टेटस में चेंज होगा, ना तो सैलरी में चेंज होगा, मीन्स कॉम्पनसेशन में चेंज होगा. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय था वो XYZ में काम कर रहा था, ठीक है, XYZ में काम कर रहा था, ठीक है. अब ट्रांसफर करी है उसकी, ट्रांसफर कर दी उसकी ABC लिमिटेड कंपनी में. एक ABC लिमिटेड कंपनी में उसकी ट्रांसफर कर दी. मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय. ना तो उसके चेंजेस में स्टेटस में चेंज हुआ, ना तो उसके कॉम्पनसेशन मीन सैलरी में चेंज हुआ. यानी वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच पे उसको ट्रांसफर कर दिया. ना तो उसकी स्टेटस में चेंज हुआ, ना तो उसकी सैलरी में चेंज हुआ, ठीक है. ओनली उसके प्लेस में चेंज हुआ. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स हायर फ्रॉम दी आउटसाइड. क्लियर?
फर्स्ट वन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल, कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट, एजेंसीज, कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट दे दी, ठीक है, टीवी पे ऐड देख ली, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपने काम करवाना है, हम जहाँ से प्रभाव बटन आप ही ने काम करवाना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अपने आप के ऊपर हायर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा, ठीक है, नोटिस बोर्ड के थ्रू हम क्या दे देंगे, एडवर्टाइज दे देंगे, और पीपल जो है उस नोटिस बोर्ड पे जो भी आपके रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट को देख के वहाँ पे असेंबल होंगे, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, कौन सी टेक्निक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, इसका हम डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, क्लियर। कैजुअल कॉलर, ठीक है, कंपनी एकदम से कॉल आती है, कॉलर के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एडवर्टाइज दे दी, ट्रिब्यून, मैगजीन एटसेट्रा में, क्लियर। प्लेसमेंट एजेंसी, कंसल्टेंट, ऐसे कंसल्टेंट बने होते हैं जो कि प्लेसमेंट करवाते हैं उनके थ्रू, क्लियर। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस में रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारी कंपनी ABC कंपनी हमारी, हमने रिक्रूट करनी है पर्सन, ठीक है, सॉरी XYZ लिमिटेड है हमारी, बट हमने रिक्रूटमेंट करनी है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, एग्जीक्यूटिव कैंपस में चले गए, वहाँ पे हमने, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, ठीक है, वहाँ से हमने हायरिंग करी, तो ये कौन से है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, ठीक है। प्लेस एडवर्टाइजमेंट है, और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी और हमने कॉल कर दिया वहाँ पे नंबर पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँ पे जब भी आप +2 या 10th कर लेते हैं, 10th +2 कर लेते हैं या हायर एजुकेशन रिसीव कर लेते हैं, तो अपना नाम जो है एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं, और जब भी नीड होगी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है आपको लेटर सेंड करेगा, और उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाएगा। लास्ट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर, फॉर एग्जांपल ठीक है, कंपनी ने कोई भी काम करवाना है तो वो क्या लगेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट हायर करने हैं पर्सन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपने काम करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने भी आपके ऊपर हायरिंग करता है और उस काम को कंप्लीट करवाता है। चलिए इस थैंक यू वेरी मच।